चर्चाओं के समय एक बात आती थी। हैदराबाद के सनातनी लोगों को मैंने समझाया कि भैया आप लोगों को, आर्य समाजी लोगों को कुछ भला बुरा कहने से पहले 10 बार इस बात को सोचना चाहिए कि जिस समय यहां पर निजाम का राज था उस समय मंदिरों की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्मियों के मंदिरों की रक्षा करने के लिए भी आर्य समाजी वीर दल खड़े होते थे। इस बात को हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। चाहे दयानंद सरस्वती महाराज ने खंडन किया होगा मूर्ति पूजा का, लेकिन इन मूर्तियों के रक्षा के लिए वही आर्य समाजी बंधु आगे आकर के डंडे लेकर के खड़े हुए और इस प्रकार के इन वीरों को निर्माण किया स्वामी श्रद्धानंद महाराज ने, जिनको हम भूल नहीं सकते। श्रद्धानंद जी महाराज ने गुरुकुल कांगड़ी में इस प्रकार का एक वातावरण निर्माण कर दिया कि अंग्रेजों को सबसे बड़ा भय गुरुकुल कांगड़ी से लगने लग गया। गुरुकुल कांगड़ी में उन्होंने जो किया वह अत्यंत बड़ी बात है और इसीलिए तो एक सामान्य क्या क्या मंत्र दे सकता था वो महात्मा, इसका हम लोग विचार करें। श्रद्धानंद जी का पूर्व जीवन देखेंगे तो कोई वो बहुत अच्छा है ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक सामान्य वकील में से, एक विलासी वकील में से एक ऐसा महात्मा खड़ा हो गया जो चांदनी चौक में खड़ा होकर के गुंडों के सामने बोलता रहा, चलाओ तेरी गोली, आत्मा अमर है, मैं मरने वाला नहीं हूं। यह जो वीर्य, यह जो शक्ति हमारे एक एक व्यक्ति में फूंकी गई, इसका मूल कारण वेदों का मूल उद्घोष था जो हम लोगों को ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज ने सिखाया। हमारे वेदों ने हम लोगों को मुमूर्षुवाद नहीं सिखाया है। जीवे में शरदशतम, नंदा में शरदशतम, मोदा में शरदशतम, अधीनास्याम शरदशतम, अजितास्याम शरदशतम। हम लोग 100 वर्षों तक जिएंगे, हम लोग 100 वर्षों तक स्वस्थ रहते हुए जिएंगे, हम लोगों को जीतते हुए जिएंगे, हम जीवन में कहीं भी लाचारी आने नहीं देंगे। यह जो वेदों का अत्यंत विलक्षण सिंहनाद है, उस सिंहनाद को कभी तो भी हिंदू समाज में जागृत करने की आवश्यकता थी और वह करवाने के लिए परमात्मा के द्वारा भेजे गए उस महापुरुष का वंदन करने के लिए मैं यहां पर आया हूं।